गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग टेंसर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें एंगल का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कि एंगल टेंसर है तो क्या है। एक बार देखते हैं एंगल को फिर से। एंगल टेंसर है तो क्या है। आइए पहले लेक्चर कौन सा है देखेंगे। लेक्चर 4 होगा और ये यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स। चलो वेक्टर अलजेब्रा, इसी में हम लोग चर्चा कर रहे थे टेंसर का, जो कि थर्ड काइंड था फिजिकल क्वांटिटी का। इसमें एंगल का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल। एंगल टेंसर है तो क्यों है, एक बार फिर से देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड हिंदी में बोलते हैं, और ये वो पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे थे कि एंगल बनाने कहेंगे तो क्या बना पाओगे। जवाब मिला था बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बताना होगा कि कितने डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक, तो हम यदि कह दिए कि 30 डिग्री का एंगल बनाओ तो कोई स्टूडेंट ऐसे 30 डिग्री बना लेंगे इस तरह से, और कोई स्टूडेंट इस तरह से 30 डिग्री बना लेंगे इस नीचे में। अर्थात इसको हम बी माने, इसको सी माने, तो कोई ऊपर में एंगल बना लेंगे ये लाइन सेगमेंट के ऊपर में, कोई लाइन सेगमेंट के नीचे में। क्यों? क्योंकि दूसरा क्वेश्चन नहीं किए। दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि सर 30 डिग्री का एंगल किस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो कहिएगा सर एंगल को डायरेक्शन भी होता है। बिल्कुल, एंगल को डायरेक्शन भी होता है। ये देखो, ये क्लॉक है, और क्लॉक में आप जानते हैं सुई घूमती रहती है, नीडल घूमती रहती है। तो बताओ, क्लॉक यहाँ 12 लिखा रहता है, 6 यहाँ क्या रहता है 9 3। बताओ ये जो नीडल घूमता है कैसे घूमती है जी, इस तरह से। यदि हम ऐसे दिखाएं हैं तुमको, इस तरह से घूमती है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही चर्चा कर रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन बोला करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो और ऊपर में देख रहे हैं, यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चल करके हम एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी यहाँ ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये निगेटिव डायरेक्शन होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन होगा। और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। इसको दैट इज लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव डायरेक्शन कहेंगे। तो चलो एंगल बनाने की बारी आएगी, एंगल बनाने की बात होगी। तो 30 डिग्री यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है तो क्या करना होगा, हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा 30 डिग्री इस तरह से। ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया,
पॉजिटिव डायरेक्शन में। यदि 30 डिग्री कहेगा निगेटिव डायरेक्शन में बनाइए तो इस तरह से होगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में ये होगा 30 डिग्री। ये ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को ऐसे निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो बताओ हमको ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव एंगल हो गया और ये हो गया निगेटिव एंगल। अब बताओ हम टोटल एंगल की बात करें तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए। तो टोटल एंगल की बात करेंगे तो वो होगा एंगल BOC, दिस इज इक्वल टू बताओ एंगल BOA प्लस एंगल AOC या COA, ऐसा कहेंगे। और दिस इज इक्वल टू एंगल BOA। देखो तो ये क्या लेना चाहिए हमको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस में लेना चाहिए। और प्लस ये क्या है, एंगल COA निगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या लेना चाहिए, दिशा को देख करके डायरेक्शन को देखते हुए चलेंगे तो ये निगेटिव लेना चाहिए। और निगेटिव लेंगे तो क्या हो गया, 0 डिग्री आंसर होना चाहिए। लेकिन बताओ जी कि क्या एंगल BOC ये एंगल कोई बोलेगा क्या 0 डिग्री है, कहेगा नहीं सर ये 0 नहीं है। कितना है, तो ये एंगल है सर 30 + 30 इज इक्वल टू ये 60 डिग्री है। तो बताओ 60 डिग्री वास्तव में होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए। ये 60 डिग्री होता है लेकिन होना चाहिए क्या 0 डिग्री। कैसे, जब डायरेक्शन को देखते हुए जब ऐड करेंगे एंगल को तो 0 डिग्री होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है, गलत है, होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में ये 60 डिग्री होता है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हो गया कि एंगल के पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, किंतु ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है। इसीलिए यह न तो स्केलर है न ही वेक्टर है, बल्कि यह टेंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो लास्ट क्लास में भी डिस्कशन इसका किए थे हम, लिख सकते हो, थोड़ा सा लिख लो कि सिंस एंगल हैज बोथ magnitude and direction, but it does not, या doesn't भी दो, but it doesn't obey the laws of vector addition, hence, और therefore लिख सकते हो, hence it is neither scalar nor vector, but it is a टेंसर। यही तो है। चलो हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं और उसका कौन कौन काइंड्स होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर।
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर को लिखेंगे कैसे हम, डिनोट कैसे करेंगे वेक्टर को। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या उसको VCTOR लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। तब क्या करना होगा तो बताते हैं, लिखना पड़ेगा अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। टाइटल डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। चलो लिखेंगे नीचे में लिखेंगे ये वेक्टर is represented in the following two ways. कौन कौन टू वे होगा रिप्रेजेंट करने का? फर्स्ट होगा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। और सेकंड में होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसी दो तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो हम लोग सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन पहले देखेंगे। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। और देखो तो एक ठेला फिर लेते हैं कल की तरह और ठेले पर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो ये फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स को कैसे डिनोट करें, कैसे यहाँ पेपर में लिख दें ताकि किसी इंजीनियर को दे दें पेपर लिख करके तो वो किसी वस्तु पर बल लगवा पाए कि 5 न्यूटन का फोर्स वो लगवा पाए किसी बॉडी पर। क्या लिख देंगे? लेकिन यहाँ जानते हो क्या हो रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है किस ओर? ईस्ट की ओर, क्योंकि ये क्या है, ईस्ट होता है इधर। हाँ, ईस्ट की ओर लगाया जा रहा है। तो बताओ हम पेपर में इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो कैसे लिखते हैं, लिखेंगे इसमें कुछ, लेकिन एग्जाम्पल पहले हम देते हैं। आदत है मेरी पहले एग्जाम्पल देने का। ये फोर्स का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एफ होता है। और एफ पर देखो हम क्या देने जा रहे हैं, देखना। ये देखो क्या दे दिए, एफ पर हम ये क्या दिए हैं? एरो। लेकिन बताओ जी ये एरो है ही नहीं, तब क्या है? देखो ये ऐसे लिख देंगे तो ये अब क्या होगा बताओ? ये एरो है। हाँ ये एरो है, इसको कहेंगे एरो, समझे? लेकिन इस एरो की बात करें, इस एरो के एक छोटा सा अगला पार्ट इतना सा काट कर निकाल लें
तो ये क्या कहलाएगा, ये अगला भाग कहलाएगा किसका, एरो का क्या होगा, एरो का अगला भाग कहलाएगा नहीं। हाँ, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इस अगला भाग को क्या बोलेंगे, कहते हैं एरो हेड कहेंगे। एरो हेड, हेड ही है ना, बताएंगे ये क्या है, टेल है, ये क्या है, हेड है। हेड है तो पूरा तो एरो है ही, लेकिन एरो का ये क्या कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा। एरो का ये क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। तो इसको ये हेड कहलाएगा, तो किसका हेड कहलाएगा, एरो का, इसीलिए इसको कहेंगे एरो हेड। ये एरो हेड हो गया। तो बताओ कि हम यहाँ वेक्टर पर एफ पर क्या ऐसे तीर दिए हुए हैं, क्या एरो दिए हुए हैं क्या, यहाँ पर ये फोर्स पर एफ पर एरो देना पड़ेगा। यहाँ एरो दिए हुए हैं नहीं, एरो दिए तो ये एरो दिए हुए हैं, लेकिन ये एरो नहीं है, ये एरो नहीं यहाँ दिए हैं, बल्कि यहाँ क्या दिए हैं, एरो हेड दिए हैं। ठीक, और देखो एरो हेड दिए हुए हैं। तो एरो हेड दे करके हम क्या किए, फोर्स को डिनोट किए कि फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। चलो और भी बात करेंगे इसमें। हम वेलोसिटी की बात करें, या और इसको डिटेल करो। हम ठेला जो बात करते हैं, ठेला पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, तो यहाँ वेक्टर एफ से कहाँ पता चल रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा 5 न्यूटन। ठीक, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा है, देना पड़ेगा ड्यू ईस्ट। ये ड्यू ईस्ट क्या होता है, अरे इसका दूसरे भाषा में बोलते हैं 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, या इसी को कहते हैं 5 न्यूटन इन द ईस्टवार्ड डायरेक्शन, ऐसा भी इसको बोलते हैं। तो बताओ कि यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं कि 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट यदि है तो हम उसको क्या लिखेंगे, वेक्टर एफ के रूप में लिखेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर एफ हम लिख देते हैं कि इतना इज रेड एज वेक्टर एफ, इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ। वेक्टर बोलता है जी तुम लोग, VECTOR, वेक्टर नहीं होता, आर साइलेंट होता है, इसलिए वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर एफ। तो चलो हम भी तुम लोगों के साथ में बोल देते हैं वेक्टर एफ, लेकिन रियली में वेक्टर एफ होगा। तो ये तो हो गया फोर्स को डिनोट किए हम। वेलोसिटी की बात होती तब क्या होता, वेलोसिटी की बात होती तब क्या होता, और देखते हैं। मान लो वेलोसिटी नहीं लेकर के हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मान लो तुम पूरब की ओर 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक में ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर जस्ट ठीक पूरब की ओर चल दूरी तय किया। तो बताओ किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, चूँकि उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो बताओ हमको कि देखो यस इज इक्वल टू हम 5 किलोमीटर देंगे। तो बताओ सही है कि गलत है, नहीं
सही है। क्यों सही है? कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, अभी इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है। हम तो केवल लिखते हैं 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इधर भी डायरेक्शन नहीं है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन रहने का क्या सिंबल होता है? उसके ऊपर एरो हेड होना चाहिए, तभी। एरो हेड तो है नहीं, तो कैसे जानेंगे उसके पास डायरेक्शन है? तो इसके पास भी डायरेक्शन नहीं, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं। अब बताओ, ये तो सही है ही। हम ऐसे लिख दें ऐसे, और अब लिखेंगे 5 किलोमीटर, तो क्या ये सही होगा? ये भी नहीं होगा, कारण कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, लेकिन इसके इधर LHS में, RHS में क्या है? केवल हाँ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो हमको डायरेक्शन देना होगा। मान लो वहाँ ड्यू ईस्ट लिखे थे, तो ड्यू वेस्ट लिख देते हैं। ड्यू एक वर्ड आता है, ड्यू वर्ड है किसके लिए? इन द डायरेक्शन ऑफ 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन, यहाँ गला है, अधूरा रह गया था जी। इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट देना होगा ना, सिर्फ इन द डायरेक्शन कैसे होगा? यहाँ देखो ना, ड्यू ईस्ट का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की दिशा में। अधूरा रह गया था, तो चलो यहाँ ड्यू वेस्ट का मतलब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। यहाँ लिख लो, उस जगह जरूर लिख लेना, छूट गया। ड्यू वेस्ट का मतलब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। जस्ट इसी तरह से होगा वेक्टर क्वांटिटी। ये ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन ऊपर में डायरेक्शन नहीं है, स्केलर होगा। और स्केलर, ये स्केलर के रूप में इसको कहें तो ये बताओ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लास्ट क्लास में इस पर डिस्कशन कर चुके हैं इसका। तो चलो नेक्स्ट हम चलते हैं कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ये तो समझा चुके, और भी ले सकते हो, चलो हम कहेंगे एक्सेलरेशन दिखाओ जी, वेलोसिटी दिखाओ जी, वी वेक्टर भी बोलेंगे, इसको वेक्टर भी बोलेंगे। वेक्टर वी इज इक्वल टू ये 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। ईएन डायरेक्शन मतलब ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, यानी ईस्ट भी और नॉर्थ भी, इसका मतलब बीचों बीच हो गया। दिखाएंगे, बताएंगे। और देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो गया, अब देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन की बात करोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं शॉर्ट में, ड्यू नॉर्थ लिख देते हैं। समझ में आ चुका? किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और थोड़ा सा और देखें, बताओ तो ये ऐसे लिखा रहेगा तुमको, तो तुम क्या बोलोगे इसको? व्हाट इज दिस? वेक्टर पी, वेक्टर पी ऐसे लिख देंगे तो वेक्टर पी क्यू, ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर आर एस, यस वेक्टर आर एस, इस ETC। इसी तरह से होगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? सिंबॉलिकली। ये सिंबल के रूप में हम देंगे तो बोलेंगे वेक्टर एफ। चलो कैसे डिनोट किए हैं, गौर किया क्या? हाँ सर, फोर्स को जिस लेटर के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, उस लेटर के ऊपर एरो हेड देकर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट को यस से डिनोट करते हैं, या यहाँ चलो वेलोसिटी समझ में आएगा। वेलोसिटी का फर्स्ट लेटर क्या है? वी है, और वी
से ही डिनोट करते हैं किसको, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर में एरो हेड दे दिए, तो ये क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। चलो तो अब लिखेंगे इसमें जो सीखे, क्या सीखे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसे रिप्रेजेंट करने वाले लेटर के ऊपर एरो हेड देकर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और चलो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी is represented symbolically by putting an arrowhead over the symbol expressing it। यही तो है, ये वेक्टर क्वांटिटी इज represented symbolically by putting an arrowhead over the symbol expressing it। यानी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने वाले सिंबल के ऊपर एरो हेड देकर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख करके इसको पूरा कर लो। या मेरे तरह लिखो जी, कुछ जगह छोड़ दो, उसके बाद एग्जाम्पल मेरे साथ लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताओ मेरा तरीका पसंद आता है क्या? पहले डिफिनेशन दे दें, बाद में एग्जाम्पल दें कि जो बता रहे हैं वैसे सही है? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि डिफिनेशन लिखा दिए किताब की तरह फिर एग्जाम्पल देते चले गए, ऐसे नहीं, पहले समझो तब लिखो। किताब की तरह नहीं पढ़ाई होती है। और देखना दूसरा क्या होगा, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन था। सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो देखो जी, क्या नजर आ रहा है? एरो, बिल्कुल सही, ये एरो नजर आता है, एरो नजर आता है। तो एरो में क्या क्या होता है? कहेगा सर लेंथ होता है और उसका एरो हेड होता है, हाँ एरो हेड होता है। तो बताओ इस लेंथ और यहाँ इसमें डायरेक्शन कर सकते हैं, एरो हेड डायरेक्शन भी बतला सकता है हमको, नहीं? तो दो चीज़, ये लेंथ होता है और इसका हेड होता है, ठीक है, टेल भी होता है। तो टेल से मतलब नहीं, हेड होता है और लेंथ होता है। चलो वेक्टर में क्या क्या होता है जी? वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और
डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो बताओ जी कि एरो में वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? लेंथ के द्वारा। लेंथ अधिक होगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड अधिक हो जाएगा। लेंथ कम होगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये तो एक समस्या समाधान हो गया। क्या कि मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एरो के लेंथ के द्वारा, और डायरेक्शन को किसके द्वारा सूचित करेंगे? डायरेक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे ये एरो हेड के द्वारा। तो बताओ, एरो हेड या हेड की बात करें, हेड के द्वारा यदि हम डायरेक्शन को सूचित कर दें हेड के द्वारा, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीज होता है तो इसके पास भी दो चीज होता है। तो चलो हम लोग कहेंगे कि एरो के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। हम ये वेक्टर एफ लिख सकते हैं। ये कैसे? वेक्टर एफ यहाँ क्या है? 5 न्यूटन है ड्यू ईस्ट। तो बताओ, हम इतना सा को 1 मान लें तो देखो तो कितना हो जाता है। देखो तो 5 हुआ क्या? 1 2 3 4 5। अब ग्राफ में तो अपने मन से मानते ही हैं लेंथ को जी। इतना सा को 1 न्यूटन मान लेंगे तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा। तो बताओ ग्राफ, और ये क्या था? ईस्ट की ओर था। तो यहाँ भी एरो देखो ईस्ट की ओर है। अभी बता रहे हैं, अभी बताएंगे क्लियर कि ये ईस्ट की ओर है। तो इसका मतलब ये 5 न्यूटन हमको दिखाने की लिखने की जरूरत अब नहीं होगा, सिर्फ एरो लिख देंगे। एरो देखकर पता चल जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है, इसका डायरेक्शन किधर है। इसका मतलब हम लोग एरो के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? किसको? वेक्टर को। ग्राफ क्या करता है? ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं आप कि ऐसे देखता भी होगा जी। किसमें? क्रिकेट मैच देखता होगा तो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करता है ना कि कितना ओवर हुआ, कि हाँ कितना, चलो कितना रन बना, ये सब दिखाता है। उसी तरह हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। तो चलो लिखते हैं हम लोग डिफिनीशन। ये वेक्टर is represented, a vector is represented graphically कैसे जी? by an arrow, सिर्फ एरो हेड नहीं, by an arrow in which the length of arrow represents the magnitude and the direction of arrow represents the direction of a vector। क्लियर है? समझा चुके हैं। चलो एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, ये नीचे में लिख देना। लिखो नहीं, यहाँ पर इस जगह लिखो, इस जगह। ये क्या हो गया? फर्स्ट में दिखा है कि वेक्टर एफ लिखेंगे
और ये 5 न्यूटन दोगे तो बिल्कुल सही होगा। ये देखो, ये सिंबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। ग्राफ में लिखा रहता है कितना लेंथ का हम 1 न्यूटन माने। चलो, एक ये हो गया। दूसरी बात करें कि यदि हम इस तरह से कर देंगे तो ये भी वेक्टर ही डिनोट किए हैं। ये वेलोसिटी हो गया v, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। के ऊपर का क्या मतलब हुआ सर? अरे ऊपर का मतलब होता है नॉर्थ। अभी बताते हैं, लेकिन बताने से पहले हम कहना चाहेंगे, चलो जब समझ में कुछ आ गया है तो हम लोग बेसिक ये देंगे, इसके अंतर्गत नहीं है। एग्जाम्पल तो हम दे दिए, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। तो बेसिक में जानते हो, फिर भी हम बताएंगे। भोज खाने आए हो, घर में रसगुल्ला कभी नहीं खाया है क्या? खाया है तो फिर भी मेरे भोज में आया है तो क्या कहेगा? हम नहीं देंगे। घर में तुम खाया ही है इसलिए नहीं देंगे। या तुम भी यही कहेगा घर में हम खाए हैं इसलिए नहीं खाएंगे? नहीं खाओगे। तो चलो हम वही बात करते हैं, जानता भी है फिर भी हम बताएंगे। ये देखो, ऊपर की ओर क्या होता है? नॉर्थ होता है जिसको एन से सूचित करता है। नीचे क्या होगा जी? साउथ होता है जिसको एस से सूचित करता है। ये ईस्ट होता है जिसको ई से डिनोट करते हैं। वेस्ट होता है जिसको डब्ल्यू से डिनोट करता है। अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको समझाने में सक्षम होंगे। जब भी बताएंगे नॉर्थ ईस्ट, बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि ऊपर नीचे ऐसे होता है, राइट ऐसे होता है, वो सब कुछ नहीं। अब सीधा जानो, ये राइट वार्ड है तो ईस्ट होगा, लेफ्ट वार्ड है इसको ईस्ट बोलते हैं, या राइट वार्ड भी कह सकते हैं। राइट वार्ड दाहिनी ओर, ये क्या है? लेफ्ट वार्ड बोल सकते हैं। हाँ, बाईं ओर लेफ्ट वार्ड, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? लेकिन एक बात जानो, ये तो हम रॉन्ग बता रहे हैं। अपवार्ड या डाउनवार्ड यहाँ नहीं होगा ना। लेकिन यदि पेपर में हम दिखाना चाहेंगे तो पेपर में अपवार्ड डाउनवार्ड लिख सकते हैं ना? नहीं, पेपर में हम लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ नहीं लिख सकते। नॉर्थ के बदले अपवार्ड नहीं देना उचित नहीं होगा, इसलिए ये अलग से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सही नहीं होगा। ये नहीं कि ईस्ट के बदले हम राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड ये सब नहीं देंगे। ये सही है, इतना ही रहने दो। हाँ, अलग से लिखेंगे पेपर पर तब राइट वार्ड, लेफ्ट वार्ड, अपवार्ड लिख सकते हैं। और चलो, नॉर्थ के साथ अपवार्ड हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो, हो गया होगा। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब देखा गया। सीख चुका है, हमको कुछ सवाल देते हैं बनाकर दिखाना, लेकिन उसके पहले एक और जानना होगा तुमको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट गौर करो क्या होता है। एग्जाम्पल पहले देंगे हम। देखो तो, ये देखो क्या है। कहिएगा सर ये एरो नहीं आप कहेंगे जी? अरे
हाँ, अरे रामायण महाभारत देखेंगे तो रामायण महाभारत में क्या होता है, ये